हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर। चार्ट पैटर्न के अंदर आज जो टॉपिक जो होगा वो होगा बियरिश कप एंड हैंडल पैटर्न। इसको आप इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हैं। हमें समझना है कि ये चार्ट में किस तरह से हमें बनते हुए दिखाई देता है। बुलिस के अंदर आपको दिखाई दिया था अप ट्रेंड। ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से बुलिस जो था उसके अंदर आपको अप ट्रेंड आपको दिखाई दिया था, प्रीवियस ट्रेंड, और यहाँ आपको बियरिश ट्रेंड नज़र आएगा। ओके, आप इसको डाउन ट्रेंड भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि प्रीवियस ट्रेंड जो होगा वो डाउन ट्रेंड होगा। क्या होगा? प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा। ओके, अब इसके बाद में इस तरह से अप ट्रेंड के अंदर ये जाएगा, फिर एक टाइम फ्रेम के बाद में इस तरह से ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। ओके, यानी कि एक टाइम फ्रेम के अंदर एक सीमित रेंज के अंदर, एक लिमिटेड रेंज के अंदर आपको ट्रेड करते हुए ये दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे आपका कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न क्यों ना हो, वो आपको एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर दिखाई देता है, चाहे आपका बियरिश पैटर्न है, चाहे आपका बुलिश पैटर्न है। ओके, अब उसके बाद में इस रेंज को तोड़ने के बाद में इस तरह से डाउन की तरफ में आता है। तो ये हमारा क्या बन गया है जी? कप हमारा बन गया है। क्या बन गया है? कप हमारा ये बन गया है। ओके, अब इसके बाद में दोनों जो समझना, दोनों जो पैटर्न जो होते हैं वो कंटिन्यूस का सिग्नल देते हैं। अब ये अगर प्रीवियस ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डाउन की तरफ में जाएगा, और इसमें अगर प्रीवियस ट्रेंड अगर अप ट्रेंड अगर है तो ये भी आपका अप ट्रेंड के अंदर जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब समझते हैं कप के बाद में हैंडल जो है वो हमारा किस तरह से बनता है। ये आप देख सकते हैं, ये हुआ ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सिंपली सपोर्ट लिया इस तरह से एक रेंज के अंदर, फिर दोबारा आपको ये ट्रेड करते हुए दिखाई देगा, ऊपर की तरफ में जाते हुए दिखाई देगा, और उसके बाद में सपोर्ट के अंदर ब्रेकआउट करता है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमारा कप बन के रेडी हुआ और उसके बाद में ये हैंडल बन के रेडी हो गया है। ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाता है। ओके, अब क्योंकि ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है इसलिए हमें ये उल्टा दिखाई दे रहा है सिंपली। ओके, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद में ब्रेकआउट के बाद में हमें किस तरह से जो है इसके अंदर ट्रेड करना वो हमें समझना होगा। जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें क्या करना है जी? सेल कर देना है। स्पोर्ट के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, हमें क्या करना है? नेक्स्ट कैंडल के अंदर सेल कर देना है। सेल करने के बाद में जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का हमें यहाँ पे क्या करना है जी? स्टॉप लॉस लगा देना है। और पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस जो है, मान लीजिए डिफरेंस है जी 20 पॉइंट का, तो हमें सिंपली क्या करना है जी? 20 पॉइंट का ही हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। सिंपल, ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में इस तरह से 20 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। मान लीजिए 100 रुपये पे अगर ब्रेकआउट अगर हुआ है, 100 रुपये पे अगर ब्रेकआउट अगर हुआ है, अगर हम 20 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट अगर बुक अगर करते हैं, मैं आप सभी से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा यहाँ पे, हमारा जो टारगेट जो होगा वो क्या होगा? अगर आप इसको अच्छे से अगर समझ गए, मैं दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, सही हो गया, ये क्वेश्चन बन गया है आपका यहाँ पे। दोबारा यहाँ से देखिए, अगेन रिपीट करता हूँ, बियरिश कप एंड हैंडल को डाउन ट्रेंड आपको प्रीवियस ट्रेंड आपको दिखाई देगा, इस तरह से एक कप बनाते हुए आपको दिखाई देगा। ओके, और फिर उसके बाद में एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए आपको ये दिखाई दे रहा है इस तरह से। ओके, ये ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस और सपोर्ट ये बनाएगा और ब्रेकआउट होगा। ओके, और ए और बी के बीच का जो भी डिफरेंस है, मान लीजिए 20 पॉइंट का अगर है, तो ब्रेकआउट के बाद में क्या हुआ जी? ये 20 पॉइंट का ही हमें क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है। अभी आपको सिंपली समझना है, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन है ये, मान लीजिए 100 पे अगर ब्रेकआउट अगर होता है और हमें 20 पॉइंट का अगर टारगेट अगर बुक अगर करना है, तो हमारा जो टारगेट जो लगेगा वो कितने रुपीज़ पे लगेगा?
कमेंट बॉक्स के अंदर आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और फिर भी अगर किसी का अगर कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है, आप कमेंट कीजिए, आंसर आपके 101% दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।